सचिन को सबूत चाहिए होता है, इसलिए साइली रंजीत से कहती है अपना बैग दो। ये सुन के सचिन भड़क उठता है और बोलता है बस हाँ साइली बस बहुत हो गया। और रंजीत अपनी बैग को पकड़े हुए होता है। वो तो नाटक कर रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सचिन साइली को बोलता है रंजीत भाऊ बैग नहीं देगा, तू बस कर, अभी बहुत हो गया तेरा। तभी साइली कहती तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो मैं वही दिखा रही हूँ तुम्हें। मुझे पता है कि इन्होंने वो हार इसी बैग में रखा है। उतने में यहाँ पे रेणुका कहती है ये आदर सत्कार करिए तो मेहमान का। तभी साइली कहती है मेहमान भी उस लायक होना चाहिए। और सब लोग चौंक के देखते हैं। साइली आगे बोलती है इस आदमी की असली पहचान इस बैग में है। सचिन भड़कता और बोलता है साइली बस। सचिन हाथ जोड़ता और बोलता है साइली बस बहुत हो गया तेरा अब। यहाँ पे रंजीत कहता है बहनी को ये बैग देखनी है ना, और वो निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है नहीं रंजीत भाऊ तू बैग नहीं निकालेगा। सचिन साइली को बोलते हैं कि भाऊ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकता है, बात को यहीं पे ख़त्म कर। साइली बोलती है सचिन तुम्हारा मन साफ है ना, इसलिए तुम्हें सब अच्छा ही दिखाई देता है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर से दिखाई कुछ और देते हैं और अंदर से कड़वे होते हैं। सचिन बोलता है तू बात क्या कर रही है साइली। उतने में रंजीत बोलता है जाने दे टाइगर, और वो अपनी बैग आगे करता है। साइली वो एकदम से झपट के छीन लेती है और उसे चेक करने लगती है। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन ये साइली को पता होना चाहिए कितना पहुंचा हुआ है, और बिना सबूत के उसे ये सब कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। साइली रंजीत की बैग बहुत अच्छी तरह से चेक कर रही होती है। उसमें जो भी है निकाल के बैग ऊपर नीचे करके देख रही होती है, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है। और फिर वो एक बॉक्स निकालती है, और ये सब कुछ सचिन गुस्से से साइली को देख रहा होता है। वो बॉक्स निकालती है और देखती है। तभी रंजीत बोलता है ये पापा का प्रसाद है जो मैं तुम लोगों के लिए लेके आया था। साइली बहुत ही हैरान होती है। सचिन गुस्से से उसे बोलता है हो गया तेरा, और कुछ होगा तो चेक बैक कर ले। साइली एकदम से हैरान होकर देख रही होती है, उसे समझ में नहीं आता कुछ। सचिन साइली के हाथ से रंजीत की बैग छीनता है और उसे बोलता है मिला तुझे, मिला। सबके सामने भाऊ की बेइज्जती करते हुए तुझे कुछ भी नहीं लगा। सबके सामने उसे बेइज्जत किया। वो एक काम करना, वो प्रसाद के लड्डू में भी देखना चेन बेन उसके अंदर छुपाया होगा लड्डू के तो। और साइली बहुत ही हताश होकर यहाँ वहाँ देख रही होती है, क्योंकि सचिन उसकी इंसल्ट कर रहा होता है, और वो भी पूरी फैमिली के सामने। सचिन आगे साइली को बोलता है इस अच्छे भले इंसान की तूने तो वाट लगा दी। तभी यहाँ पे रंजीत बोलता है बस 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 अच्छा बस। रंजीत अपना ड्रामा शुरू कर देता है। बोलता है कि आज के बाद में तेरे इस घर में कभी पैर नहीं रखेगा। मैंने बोला था ना तुझे, ये ज़िंदगी ऐसी है ना कि कुछ भी करो वापस नीचे पटक देती है। रंजीत सचिन को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है कि अपना कौन है, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना कोई। अपना खून का रिश्ता नहीं है ना, अगर खून का रिश्ता होता तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। और सचिन बहुत ही गौर से रंजीत भाऊ की बात सुन रहा होता है। अपुन कौन है तेरा? अरे पराया है रे, इतने साल बाद मिल के बहुत अच्छा लगा। मैंने तुझे अपने छोटे भाई की तरह ही माना। उन्हीं यादों के सहारे मैं जी लेगा। यहाँ पे सचिन साइली को बोलता है देखा तूने क्या किया। साइली कहते हैं सचिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको वो हार चुराते वक्त। और यहाँ पे रंजीत एकदम से गौर से साइली को देख रहा होता है। सचिन बोलता है कि मैंने तुझ पे हमेशा भरोसा किया है, क्योंकि साइली बोलते मुझ पे भरोसा कर, मैंने इसे हार चुराते हुए देखा था। सचिन कहता है मैंने तुझ पे हर वक्त भरोसा किया, तेरा ही तो भरोसा किया मैंने, हर वक्त मैंने तुझ पे ही भरोसा किया, तेरा साथ दिया, लेकिन तूने अब क्या किया, मुझ पे भरोसा नहीं किया। उतने में रेणुका बोल पड़ती है वाह साइली वाह, तू सबको अपने भाई की तरह चोर समझती है। जैसे मैंने तेरे भाई की बैग चेक करवाई थी वैसे तू आज इसकी बैग चेक कर रही है। वाह वाह, और ताली बजा रही होती है। ये रेणुका को सचिन के इस दोस्त से इतना लगाव क्यों है जो उसका पक्ष ले रही है, उसकी साइड ले रही है। रेणुका आगे बोलती है रोशनी को देख के, देखा इसका दोगलापन, देखा क्या बात करती है ये। और मैं तीन तीन बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ, उनको बड़ा कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कौन कैसा है। और इसकी शक्ल देखो कितना सीधा साधा है, लगता है कि ये चोरी भी कर सकता है। सचिन साइली को बोलता है आज मैं ना बाबा की बाइकों से सहमत है। मैं तुझ पे इतना भरोसा किया, वो मंजीरी जिसने घर में चोरी की फिर भी मैं तेरा भरोसा किया, वो तेरा भाई जो चोरी किया उस वक्त भी मैंने तुझ पे भरोसा किया, मैंने तेरा साथ दिया। लेकिन आज तू भाऊ पे इल्ज़ाम लगा रही है। भाऊ ने क्या बिगाड़ा है तेरा, तू उस पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही है। यानी कि ऐसे ही हुआ ना, तेरे रिश्ते तेरे, मेरे रिश्ते नहीं है, बरोबर। और साइली एकदम रोते हुए हालत में उसे देख रही होती है। सचिन साइली को खरी खोटी सुना ही रहा होता है। उतने में रंजीत बोलता है कि बस भाऊ मैं निकलता यहाँ से। सचिन रंजीत को रोकता है और बोलता है तूने कुछ गलत नहीं किया है, तू कहीं पर भी नहीं जाएगा। वो साइली को बोलता है देखा
गलत तू करती है, गलत तू समझी। तूने मेरे भरोसे को तोड़ मरोड़ के मेरे मुंह पे फेंका है। यहाँ पे रोशनी रेणुका को बोलती है, काकू ये साइली ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रही थी। रेणुका बोलती है, हाँ तो ज़्यादा ही कर रही थी, देखा मुंह के बल गिरी। अब सचिन ही इसको सीधे रास्ते पे लेके आएगा, देख तू तमाशा देख। और वो दोनों हंसते हैं। सचिन साइली को रंजित से माफ़ी मांगने के लिए कहता है और साइली रंजित को घूर रही होती है। रंजित मन में बोलता है, वहीनी इतने आसानी से तो मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता, अगर पकड़ सकता तो मैं आज राजा भाऊ नहीं होता। तेरे पति का पुराना जख्म, पुरानी बात, वही उसके लिए बहुत ही बड़ा गिल्ट है और उसके रहते वो हर बार मेरे ही साइड में रहेगा और वो खुश हो रहा होता है। उतने में सचिन बोलता है, साइली हमारे रिश्ते की अगर तुझे कदर है तो अभी के अभी माफ़ी मांग। सचिन बोलता है, मैंने कहा ना माफ़ी मांग। साइली बोलती है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। और सब लोग हैरान होकर साइली को देखते हैं। सचिन एकदम से गौर से साइली को देखता है, इतना बोलने के बाद भी वो माफ़ी नहीं मांग रही है। साइली कहती है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, अगर तुम अपने सच पे टिके हो तो मैं भी अपने सच पे टिकी हूँ। मैंने भी अपनी आंखों से इन्हें चोरी करते हुए देखा है और मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। रंजीत भी एकदम गौर से देखने लगता है। रेणुका, रोशनी, सब लोग साइली को देखने लगते हैं कि सचिन के सामने ये ऐसा बोल रही है। सचिन एकदम हैरान होके साइली को गुस्से से देख रहा होता है और साइली कहती है, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा है, मैंने जो देखा है वो सच मैं जानती हूँ, इसने चोरी की है और मैं इस बात पे कायम हूँ। रोशनी रेणुका को बोलती है, काकू सूरज कहाँ से निकला है। रोशनी बोलती है, ये साइली ही है ना, या उसकी हम शक्ल। मैंने आज तक साइली को ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखा। रेणुका बोलती है, तू तो सही कह रही है। रोशनी को कुछ बोलने की ज़रूरत थी क्या, लेकिन वो बोलती है, साइली एक सॉरी तो बोलना है, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तभी साइली भी गुस्से से रोशनी को बोलती है, ये बात सही और गलत की है और मैं गलत होते हुए नहीं देख सकती। और घर में सबको ये बात पता है कि अगर मेरी गलती हुई तो मैं सॉरी बोलने से डरती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मेरी गलती नहीं है और मैं गलत होते हुए नहीं देख सकती। और यहाँ पे रोशनी, रेणुका, रिया, रंजीत सब लोग साइली को देख रहे होते हैं। साइली सचिन को कहती है, तुम मेरी बात पे यकीन करो, ये आदमी चोर है और मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इसकी माफ़ी तो नहीं मांगूंगी। यहाँ पे सचिन उस पर चिल्लाने ही जा रहा होता है, उतने में रंजीत बीच में बोलता है, जाने दे सच्चा, मैंने पाप ही इतने किए होंगे, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। रंजीत बोलता है, मैंने बोला था ना तुझे कि अपनी किस्मत कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो नीचे गिरा के ही रहती है। तभी सचिन बोलता है, भाऊ तो ऐसा मत बोल। सचिन साइली को बोलता है, एक सॉरी तो बोलना है, बोल और ये ख़त्म कर दें। साइली बोलती है, ये मेरे आत्मसम्मान की बात है, मैं गलत के सामने नहीं झुकूंगी। सचिन बोलता है, अच्छा तूने देखा है ना इसको चोरी करते हुए, तो बता कहाँ है सबूत, बता। सचिन बोलता है, तूने उसकी बैग चेक की ना, मिला कुछ नहीं ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तेरे आत्मसम्मान पे आ रहा है, तेरी अकड़ है या क्या है। तेरा पति बोल रहा है कि माफ़ी मांग, लेकिन नहीं। रेणुका शुरू हो जाती है, देखा इस लड़की में अकड़ कितनी है, एक छोटी सी माफ़ी तो मांगनी है लेकिन नहीं। और साइली गुस्से से रेणुका को देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रेणुका आके बोलती है, तेरी वजह से कितने लोगों को सुनना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है, लेकिन तेरी अकड़ नहीं, तू सॉरी नहीं बोलेगी। रिया मन में बोलती है, ओ गॉड वैनी, काश आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता तो इन सब की बोलती बंद हो जाती। यहाँ पे साइली सचिन को बोलती है, नहीं सचिन मैं सच बोल रही हूँ, ये इंसान तुम्हारा अच्छेपन का फ़ायदा उठा रहा है। सचिन ये सुन के गुस्सा हो जाता है, बोलता है, तू ही जज है, तू ही फैसला सुनाती है, सब कुछ तू ही है बस, और कोई है ही नहीं कुछ भी। और उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है। उतने में यहाँ पे रंजीत बोलता है, बस सच्चा बस, मेरी वजह से तुम दोनों झगड़ा मत करो, मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पे आया। वो हाथ जोड़ के रेणुका से भी कहता है, काकी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों के घर में झगड़ा हो रहा है। और रेणुका नहीं नहीं मतलब बोलती नहीं है लेकिन हाथ से करती है। रंजीत सचिन को बोलता है, मैं जाता हूँ करके, और वो जा रहा होता है और सचिन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है उसे रोकने के लिए। तभी साइली बोलती है, सचिन मेरी बात तो सुनो। सचिन उसको देखता है साइली को और बोलता है, बस अब तू मेरे पीछे नहीं आएगी और बस कर तेरा ये नाटक, वरना मैं भूल जाएगा हम दोनों का कोई रिश्ता भी है। और सचिन भी रंजीत के पीछे जाता है। रंजीत बाहर आता है और खड़ा होता है और कहता है, साइली को आज मुझ पे शक हो गया, भाऊ उस पर भरोसा ना करे बस। ये तो अच्छा हुआ मैंने उसे पहले ही मंदिर में देख लिया, वरना अपना तो खेल ख़त्म हो जाता। और वो पीछे मुड़ के देखता है सचिन आ रहा है कि नहीं, और वो यही बोलता है, सचिन अब तक मेरे पीछे आया क्यों नहीं। उतने में सचिन की आवाज़ आती है, भाऊ भाऊ करके, और ये सुन के जानबूझकर रंजीत आगे बढ़ रहा होता है। सचिन आके उसे रोकता है और बोलता है, भाऊ तू मत जाना। वो बोलता है, देख सच्चा मुझे जाने दे, और मेरी वजह से तेरे घर में झगड़ा हो ये मैं नहीं चाहता है। तभी रंजीत बोलता है, देखा मैंने तुझे बोला था ना, अपन जैसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता।
मेरा अतीत ना मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। रंजीत सचिन को बोलता है, मैंने तुझे वादा किया था ना कि मैं गलत काम नहीं करेगा, लेकिन देखना अपना अतीत वैनी को पता नहीं है, अगर पता होता तो। वैसे ही तेरे घर में मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। यहाँ पे सचिन बोलता है, भाऊ तू छोड़ ना, वो साइली को कुछ गलत फहमी हुई होगी और मैं जानता है तूने मुझसे वादा किया, यानी कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सचिन बिना सच्चे। तभी रंजीत बोलता है, मैं तेरी ज़िंदगी में कांटा नहीं बनना चाहता, मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ, इस शहर से भी दूर जा रहा हूँ, अब मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। और वो आगे बढ़ता है। तभी सचिन, भाऊ मेरी बात सुनना, भाऊ भाऊ मेरी बात सुनना, उसके पीछे 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 जाता है। साइली किचन में आके सचिन की बातें ही याद कर रही होती है। वो अपना काम कर रही होती है गुस्से में ही। तभी उसके हाथ से एक बरनी गिर जाती है और उसमें से सब कुछ नीचे गिर जाता है। वो एकदम से देखती है सब कुछ ज़मीन पे बिखरा हुआ है। वो उठाने जाती है, कांच टूट जाता है तो उसकी उंगली में कांच लगता है और उसकी उंगली से खून आता है और वो रोते हुए ये सब कुछ उठा रही होती है। उतने में वहाँ पे रिया आती है और कहती है, वही आप ये क्या कर रहे हो, आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हो। और वो उसे उठाती है। साइली कहती है, देखो ना रिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कैसे बिखर गया और मैं कुछ संभाल नहीं पा रही हूँ। रिया उसकी उंगली देखती है, उसमें से खून निकल रहा होता है। रिया कहती है, वही आप अपने आप को हर्ट कर रही हो। तभी यहाँ पे साइली कहती है, देखा ना सचिन ने कैसे कहा, मेरे बात का यकीन नहीं कर रहा, उस पर यकीन कर रहा है। रिया कहती है, वही आपने अपना बेस्ट दिया है ना, तो अब छोड़ दीजिए। साइली कहती है, रिया इसमें सचिन की कोई गलती नहीं है, पता नहीं उस रंजीत भाव ने क्या जादू कर दिया उस पर। और रिया साइली को देख रही होती है। साइली आगे बोलती है कि मैं अपने आंखों से सचिन को अपने हाथों से फिसलते हुए देख रही हूँ और मैं उसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। रिया साइली को कहती है कि ऐसे हर्ट करके क्या होगा, आप ओपोनेंट को जीतने के लिए वक्त दे रही है। यहाँ पे साइली रिया के गले लगती है। रिया साइली को तसल्ली दे रही होती है कि आपको लड़ना है, लेकिन इस तरीके से आपको हर्ट करके नहीं। उतने में ही वहाँ पे रोशनी आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है, अच्छी तरह से बात करते हुए, गले लगते हुए। और रोशनी अपना डिसीजन बना लेती है कि ये लोग झूठ है और इनकी लड़ाई झूठी है। उतने में रिया कहती है, आप जाओ यहाँ से, मैं देखती हूँ। और साइली जाती है, तभी रोशनी को देखती है। साइली और रोशनी एक दूसरे को देखते हैं। साइली वहाँ से चली जाती है, रोशनी अंदर आती है जहाँ पे रिया होती है। रिया झाड़ू लेके वो साफ़ कर रही होती है। ओ गॉड, मैं कहाँ से शुरू करूँ करके। और फिर रोशनी रिया को कहती है, मुझे तो लगा था तुम दोनों में फ़ाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, तो ये ओके, मैं कुछ और ही समझ रही थी। तभी रिया सही से उसे जवाब देती है कि साइली वही अपने पति से फ़ाइट करी है किसी तीसरे के लिए, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और हम तीनों इस घर की डॉटर इन लॉ से, हमें एक दूसरे का सपोर्ट तो करना ही चाहिए ना। और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज साइली वहीनी की जो हालत है, हो सकता है कल तुम्हारी हो और तुम्हें कोई सपोर्ट ना करे। और यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है ये सुन के। रिया वहाँ से चली जाती है। उतने में रोशनी का फ़ोन बजता है, उसे मैसेज आता है और वो मैसेज उसी पीए का होता है। वो धमकी भरा मैसेज होता है, आज हंस रही हो, कल रोना पड़ेगा, जो पहले कभी थी अब वापस वही होना पड़ेगा। जब अतीत का दरवाज़ा खुलेगा तुम्हारी ज़िंदगी को, तब सोना पड़ेगा। ये पढ़ के रोशनी डर जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रंजीत अपनी बैग पैक कर रहा होता है, तो ये पागल सचिन उसे रोकता है। रंजीत कहता है, नहीं नहीं मुझे जाने दे छोटा मास्टर, लेकिन सचिन उसे रोकता है। सचिन रंजीत को बोलता है कि साइली तुझसे माफ़ी मांगेगी, तू छोड़ ना। तभी रंजीत बोलता है, क्या बात कर रहा है, वही नहीं कैसे माफ़ी मांगेगी, वो कितने गुस्से में थी पता है ना। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है, तू फिक्र मत करना, साइली माफ़ी ही मांगी। तभी रंजीत वापस उसे ब्लैकमेल कर और बचपन की याद दिलाता है कि मैंने कैसे तेरी मदद की थी। और वापस सचिन इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे रंजीत जानबूझकर सचिन को ब्लैकमेल कर रहा होता है। सचिन बोलता है, तू पानी पी, बैठ यहाँ पे, लेकिन पानी वहाँ पे नहीं होता है। सचिन बोलता है, मैं लेके आता है। और वो जा रहा होता है। उतने में रंजीत बोलता है, भरोसा किसी पे भी करना नहीं चाहिए। सचिन रुकता है और पीछे आता है और रंजीत को बोलता है, तेरे पे भरोसा मैं आग बन करके करता है, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मुझे पता है। और वो पानी लेने के लिए चला जाता है कमरे से। रंजीत उसे देखता है, दरवाज़ा लगा लेता है और बेड के नीचे से, गद्दे के नीचे से अपना वो वाला फ़ोन निकालता है जो अनीश ने देखा होता है, दूसरा वाला। और वो अपने आदमी को फ़ोन करता है और कहता है कि वो हार बेचा, पैसे मिले। वो कहता है हाँ। और यहाँ पे रंजीत कहता है, हाँ उसको मैंने संभाल लिया, वो मेरी मुट्ठी में है, वो मेरी बात ही सुनेगा और किसी की बात नहीं सुनेगा। लोहा गर्म है, हमें हथौड़ा तुरंत मारना चाहिए। और वो वापस कुछ कांड करने वाला रंजीत अपने साथी के साथ और सचिन को फंसाने वाला है। यहाँ पे अन्या बोलता है, वही नहीं ऐसा कैसा कर सकता है भाऊ, पता नहीं भाऊ पे इतना भरोसा क्यों करता है, आप पे उसने भरोसा नहीं किया, ऐसे कैसे कर सकता है भाऊ। तभी यहाँ पे साइली कहती है, पता नहीं, लेकिन वो आदमी गलत है और ये सचिन को समझ में आना ही चाहिए। वो लोग फ़ोन रखते हैं। उतने में साइली देखती है कि परेश आता है, कहता है कि बहुत बारिश थी। साइली परेश को कहती है, आपको देर हो गई आते आते।
तभी परेश कहते हैं हाँ ऑफिस के सारे लोग मिले थे ना, तो बातें करते करते देर हो गई। वो कहती है मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। उतने में परेश देखता है कि साइली रोई है, उसकी आंखें भरी हुई है। वो रुकाता है साइली को और पूछता है क्या हुआ। साइली परेश को कुछ बोले, उतने में रेणुका आती है और बोलती है हाँ पूछो पूछो, तुम्हारी इस लाडली ने क्या कांड किया है, कितना हंगामा किया है, कितना सब लोगों को परेशान किया है। झूठ बोलती है। वो कहती है झूठ नहीं बोला है मैंने। तभी परेश रेणुका को रुकाता है और बोलता है साइली बाड़ा बोल क्या हुआ। तभी साइली सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने रंजीत का पीछा किया, उसने वहाँ पे एक औरत का हार चुराया और घर पे आके ये सचिन ने इस पे इल्ज़ाम लगाया और इस पे भरोसा नहीं किया। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है इसको हमेशा गलतफहमी होती है। साइली बोलती है मुझे गलतफहमी नहीं है, मुझे यकीन है। तभी रेणुका कहती है हाँ जैसे रोशनी के हॉस्पिटल में जाके उसके बारे में पूछताछ की, वो भी तेरी गलतफहमी ही थी ना। तभी साइली कहती है वो बात अलग है और ये बात अलग है। उतने में परेश कहता है रेणुका को तू जाके सो ना, मैं अपनी तरह से ये बात समझने की कोशिश करता हूँ। रेणुका वहाँ पे हाँ ठीक है मैं क्या करूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे परेश साइली को बोलता है आ यहाँ पे बैठ, और वो सोफे पे उसे बिठाता है और बोलता है बता क्या हुआ। तभी साइली बोलती है मुझे रंजीत भाऊ पे शक है, वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। और दूसरी तरफ रंजीत और सचिन एक जगह पे होते हैं, वहाँ पे वो लोग दारू पी रहे होते हैं। सचिन बोलता है भाऊ अभी तो तू उस बात को भूल जाना, छोड़ना। तभी रंजीत बोलता है नहीं, मैंने कहा था ना वो बात मेरे पीछे चिपक गई है, ये मेरी लकीरों में ना वो बात छप गई है। जहाँ पर भी जाता हूँ वो बात पीछे पीछे मेरा पीछा करती रहती है। मुझे भी तेरे जैसी ज़िंदगी गुजारनी थी लेकिन वो। और सचिन बोलता है बोल ना तू, मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है नहीं तू नहीं कर पाएगा। सचिन बोलता है भाऊ तू सिर्फ बोल ना। तभी रंजीत कहता है मुझे भी तेरी तरह नई शुरुआत करनी है। तभी सचिन कहता है भाऊ तू सिर्फ बोल, मैं तेरे साथ है, मैं तेरे लिए सब कुछ करेगा। तभी वो कहता है नहीं रे तू नहीं कर पाएगा। वो बोलता है भाऊ सिर्फ बोलो। तभी वो कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे दुबई जाना है और वहाँ पे काम करना है, नई जिंदगी शुरुआत करनी है। वो कहता है 2 लाख। सचिन सचिन बोलता है भाऊ 2 लाख। वो कहता है हाँ वो एजेंट को देने हैं, सलीम को देने हैं। सचिन बोलता है सलीम कौन है। वो बोलता है रंजीत की वो पासपोर्ट के बाहर बैठा है ना वो एजेंट, वो उसको देने हैं। सचिन बोलता है अच्छा अच्छा। अब ये रंजीत सचिन से 2 लाख रुपए लेगा और यहाँ से दुबई भाग जाएगा। यहाँ पे सचिन सोच रहा होता है, उतने में ये रंजीत दारू पीते पीते सोचता है मन में कि सचिन मुझे बुरा लग रहा है तुझे ऐसे फंसाने के लिए, लेकिन मुझे अगर इससे निकलना है तो तुझे तो फंसाना ही पड़ेगा, इस वजह से ये करना तो पड़ेगा ही। अगर मुझे उठना है तो तुझे गिराना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे साइली परेश को बता रही होती है कि सचिन बहुत ही दिल का साफ है, नेक है, और वो रंजीत भाऊ सचिन का फ़ायदा उठा रहा है। वो ज़रूर कुछ गलत सोच रहा है सचिन के बारे में। यहाँ पे परेश भी एक नंबर का पागल है। वो साइली को बोलता है कि शायद ऐसी कोई बात होगी जिससे सचिन के हाथ बंधे होंगे, इसलिए वो तुम्हें बता नहीं पा रहा है। क्योंकि साइली बोलती है ऐसा कुछ उन दोनों में है जो मुझे नहीं पता, इस वजह से सचिन उन हर बात मानता है और उनका ही सुनता है। यहाँ पे परेश फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर सचिन ने कहा होता है कि वो तब मेरा साथ दिया था जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, यहाँ तक कि तूने भी मेरा साथ नहीं दिया। परेश को वो सारी बातें याद आती है और वो साइली को कहता है तू फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ सचिन से, लेकिन पहले तू अपना और सचिन का रिश्ता सुधार, तू इसमें मत पड़। तभी साइली कहती है नहीं काका, मैं एक बात पूछूं आपसे। वो कहता है पूछना। ऐसा क्या है सचिन का और उसका रिश्ता जो सचिन मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा लेकिन उनकी बात पे यकीन कर रहा है, ये ऐसा क्या है उन दोनों में। और परेश एकदम चौंक जाता है। साइली बोलती मुझे इसका पता लगाना ही होगा। परेश साइली को सलाह देता है कि ये सब बात छोड़ और अपनी और सचिन का रिश्ता सुधारने में लगा, और बाकी रही बात तो मैं सचिन से बात कर लूँगा।